नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए एक वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम लोग ने पिछले दिन त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का परिचय प्राप्त किया। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग के बारे में त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज जो है कुल मिला के 6 त्रिभुज होते हैं, लेकिन 6 त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ एक त्रिभुज जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ना है ना। और समकोण त्रिभुज के थीटा के बारे में पढ़ना है, तो ये जो एंगल होता है उसके बारे में पढ़ना है, और ये जो साइड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज के दोनों रूप, एक साइड के हिसाब से और एक कोण के हिसाब से, है ना, दोनों रूप को देख रहा है हमको। किसमें? त्रिकोणमिति चैप्टर में, है ना। तो चलिए, हम लोग ने कुछ परिचय प्राप्त किया था, आज हम लोग पहुंच चुके हैं समकोण त्रिभुज में। तो चलिए, समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक कोण जो है ना 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, है ना। 90 डिग्री का मतलब सीधे समझिए कि परपेंडिकुलर। इस प्रकार से जब परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये जो लाइन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये लाइन उसके बाद ये नीचे बेस हो जाता है और एक कर्व। मैं समझा रहा हूँ फिर से। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए। पहले हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं। इसमें 3 भुजाएं मिली है और 3 कोण है। ठीक है, एक कोण यहाँ से, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, और उसके बाद में 3 भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं को पहले नाम हम लोग देखते हैं। तो इस सबसे लंबी भुजा इसमें आपको कौन दिख रही है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे लंबी भुजा जो है ना ए वाली है, सबसे लंबी भुजा ए सी जो है ना सबसे लंबी भुजा। तो राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, है ना। और ये हाइपोटेनस के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, आगे थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसका एच का हाइपोटेनस का पहला सूत्र। ठीक है, उसके बाद एक परपेंडिकुलर जो है, जो सीधी रेखा होती है इस प्रकार जो टिकती है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको हम लोग शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। ठीक है, और बेस, बेस मतलब समझते ही जो आधार होता है, मतलब इस दोनों भुजा को एक टिका रखा है कि नहीं, इस दोनों भुजा को एक टिकाए रखा है। यदि ये भुजा नहीं रहेगी ना, ये दोनों भुजा क्या होगी? लड़खड़ा जाएगी। ठीक ना। तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और बी का पहला लेटर उठाते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग का अब बनता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यदि कोई पूछता है कि क्या है ना, तो आज देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के जो साइड होते हैं ना, उनका संबंध स्थापित करने के लिए इनका पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है ना। जैसे यदि कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कहाँ लगाते हैं या क्या क्यों लगाते हैं, तो सीधे बोलना है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उसको हम लोग, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला होता है, 3 गो प्रमेय दे रखा है ना। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कर्ण को ना मैं एच मानता हूँ, परपेंडिकुलर को पी मानता हूँ, और आधार को बी मानता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। इससे हम लोग बनाते क्या है कि इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो एच बराबर हो जाता है आपका पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं कि पी निकालना है, पी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो पी बराबर ये होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर में हम लोग को बी चाहिए, बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, इसको उधर भेज देंगे, तो बी बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि
पाइथागोरस जो प्रमेय है, थ्योरम जो दे रखा है, जो फॉर्मूले हैं, वो यही मेन फॉर्मूले हैं। एच स्क्वायर वाले, पी स्क्वायर वाले और बी स्क्वायर वाले। ये जो होते हैं एच बराबर अंडर रूट एस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खुद से आदमी सहूलियत के लिए इसको इस रूप में बना देता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना, इस रूप में यही फॉर्मूला है। इसको हम कर देते हैं। देखिए, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पिछले वाले है ना। तो या फिर आप इसको पॉज करके जो है ना लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक बार फिर से समझिए, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करते हैं। तो सीधे करना है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच असंबंध को स्थापित करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग देख चुके कि ये जो है ना भुजा के दृष्टि से समकोण त्रिभुज, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक है, जिसमें 3 फॉर्मूले आते हैं, तीन प्रमेय का काम, थ्योरम काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। अब हम लोग को यहाँ से आगे से त्रिकोणमिति का थोड़ी सी बात चलेगी, और फिर हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तब तक आप सब वीडियो को देखिए, तो लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना, और शेयर भी किया कीजिए, ताकि आपके आस पड़ोस जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए या उनको ये वीडियो आसानी से मिले, और अच्छी, इतनी मैं सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, और हर चीज को, जो छोटी मोटी चीज होती है ना, उन सब चीजों को भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ताकि आपको कहीं कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।